अब अपन बात करने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। पहले अपन ने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ये क्या करता है, ये सिंगल या फिर मल्टीपल टास्क होता है, उनको एक साथ काम करने के लिए अपनी हेल्प करता है डिज़ाइन करने। क्या क्यों डिज़ाइन किया, ये यूज़र को एक साथ दो या फिर एक भी काम हो, चाहे ज़्यादा काम हो एक से, उनको एक साथ करने में हेल्प करता है। सिंपल ये क्या करता है, इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ में। और इसको एक और नाम से बोलते हैं एंड यूज़र प्रोग्राम। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, ये मोस्टली सारे जो जनरल पर्पस के काम होते हैं वो करता है, और ये सिंपल टास्क करता है। ठीक है, ये लोगों को अलाउ करता है कि वो आराम से अपने सिंपल टास्क कंप्लीट कर सकें। कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यह क्या करता है, ये क्रिएट करता है, स्टोर करता है, और ये प्रिंट भी कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, ये इसका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम है। इसके कुछ एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड जो आता है कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर। वर्ड परफेक्ट विंडोज़ क्या है सिर्फ, एप्पल वर्क्स ये सिर्फ मैकबुक में आता है। और फिर ओपन ऑफिस .org राइटर। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डाटा को, किसमें, टेबुलर फॉर्म में, और उसको अलाउ करता है अपने को कि अपन उसको क्रिएट कर सके और मैनिपुलेट कर सके एक स्प्रेडशीट के अंदर। स्प्रेडशीट क्या होती है, जो पेज टाइप होता है, जैसे ऐसा, जो एक्सेल का जो पेज होता है उसी को स्प्रेडशीट बोलते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं। और ये जो दो सेल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज बोलते हैं। और जो नेम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेबल्स बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल, क्वाड्रा प्रो, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। एक बार पढ़ लेना, याद रहने लग जाएगा। फिर आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, शोइंग और एक्सप्लेनिंग, जो बड़े टॉपिक्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने, एक PPT बनाने में अपनी हेल्प करते हैं। सिंपल PPT कैसे बनती है वो समझा देता हूँ पावर पॉइंट से। जो PPT बनते हैं अपने कॉलेज के अंदर वो सब पावर पॉइंट से अपन बनाते हैं। और उसी को प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है, वो सब एग्जाम्पल से एक बार पढ़ लेना। फिर आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉर्टिंग के लिए, मेंटेन के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए डाटाबेस को। ये क्या करता है, डिफाइन करता है, क्रिएट करता है और मेंटेन करता है डाटाबेस को। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल, पैराडॉक्स, ये सब पढ़ लेना। ये एग्जांपल्स ऐसा है कि सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार पढ़ लेते हैं तो ऐसा हो जाता है कि भाई अपन कर पाते हैं अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो, कि भाई ये किसका एग्जांपल है, ये कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है, डाटा मैनेजमेंट है, कौन सा है, अपने को पता होना चाहिए। एक एग्जांपल के हिसाब से बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करता है, अपने पास बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स एक साथ है अपने फ़ोन के अंदर। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उनको वो डिफ्रेंशिएट कर देगा अपने को, अपन उसको मैनेज कर पाएंगे कि कौन सा कैसे करना है, वही काम करता है। फिर आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, DTP। ये क्या करता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर्स को और नॉन डिज़ाइनर्स को विजुअल्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। मतलब काइंड ऑफ वीडियो टाइप बना सकता है, फोटोज़ बना सकता है, ऐसा। फोटोज़ मोस्टली ये फोटोज़ के लिए होता है जो इलस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कई लोग अपने लैपटॉप के ऊपर पेंटिंग करते हैं, लैपटॉप के अंदर जो एनिमेशन होता है तो वो हर एक फोटोज़ बनाता है पेन से, खुद की ड्राइंग से। जैसे कोई इंसान है वो इसको ऐसी इस ड्राइंग को बना दिया, ये किस किस में हो सकता है, ऐसी एक ड्राइंग बना दी, ये किस में हो सकता है, ये इलस्ट्रेटर ऐप में हो सकता है, क्वर्क में, कोरल वेंचर्स में, ये इन सब में होता है। ये इनके सॉफ्टवेयर है। फिर आता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, कोई भी फोटो है, जैसे ये एक फोटो है तो इसको ये, इसमें कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो वो चेंजेस करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए क्या यूज़ होता है, ग्राफिक। जैसे कोई होता है, कोई किसी की फ़ोटो बहुत ज़्यादा डार्क आ गई फ़ोटो, तो उसको एडिट करना, पीछे बैकग्राउंड चेंज करना, ये क्या होता है, ये अबोर्ड फोटोशॉप करता है, मतलब ग्राफिक सॉफ्टवेयर करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं, माइक्रोसॉफ्ट पिकासा, ये सब। फिर आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन, इन सबको एक कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाता है। ठीक है, ये क्या कर, ये इन सब कॉम्बिनेशन में दिखाता है। इसका कुछ एग्जांपल है VLC मीडिया प्लेयर, जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है, न्यूबल्स, ये सब। फिर आता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जो उसका सेकंड पार्ट है।
ये क्या करता है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्क करता है सिंपल। जैसे कि पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ये सिर्फ इन्वेंट्री की लिस्टिंग करता है। मतलब ये किस में स्टोर होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होता है। ये क्या करता है, सिर्फ इन्वेंट्री देखता है, स्टॉक। जैसे कोई दुकान है, वो बिस्किट और वो बेचती है, क्या बोलते हैं, बिस्किट और चिप्स बेचती है, तो वो इन्वेंट्री देखता है कि भाई बिस्किट कितने हैं अपने पास, कितने बेच दिए, कितने चिप्स बेच दिए, कितने बचे हैं, वो सब देखता है। ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स है, फ्लैश ब्लो, एडवांस प्रो एक्सेट्रा। फिर आता है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, ये सिर्फ पेरोल को मैनेज करता है। हु रिसीव्स और रेगुलरली वेजेस। मतलब कोई, अपन बैंक की तैयारी कर रहे हैं, मैं बैंक में हूँ, एसबीआई बैंक में, एसबीआई पीओ बना हुआ हूँ मैं, मेरे पास में वेजेस आती है। वेजेस मतलब मान के चलो, वेजेस मतलब क्या बोलते हैं वेजेस को, तनख्वाह आती है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए नेमली और ये अल्ट्रा प्रो का यूज़ करते हैं। फिर आता है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, ये सिर्फ होटल सेक्टर होता है ना, उसके अंदर मैनेजमेंट करने के लिए कि कौन सा रूम कितना बुक है, उसकी क्या बोलते हैं, बिलिंग करने के लिए, बिल बनाने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, ये सब यूज़ होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, ये जो ऐप्स आते हैं ये मोस्टली फ़ोन में भी आते हैं। ठीक है। वेबसाइट होती है, गूगल पे सर्च करो, ये सर्च करोगे एक बार पता चल जाएगा, ये सारे सर्च कर लेना गूगल पे, बहुत ईजी पड़ा। फिर आता है रिजर्वेशन सिस्टम। ये कहाँ होता है, जैसे डॉक्टर के पास में गए अपन, डॉक्टर के पास में गए, वहाँ पे रिजर्वेशन पहले से करवानी पड़ती है, तो वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। कोई अपन लोग गाड़ी में बस से जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम देने के लिए बस से जा रहे हैं, कोई प्राइवेट बस है, तो वो जा रही है कहीं से भी कहीं, ए टू बी जा रही है। ठीक है। तो अपने को वहाँ जाने के लिए पहले बस में एक सीट रिजर्व करनी पड़ती है अपनी, तो ऐसी जगह यूज़ होता है। एयर ट्रैवल करते हैं अपन, जैसे प्लेन में जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो ऐसे रिजर्व करनी पड़ती हैं, उन सब में यूज़ होता है। तो रिजर्वेशन के लिए ये रिजर्वेशन सिस्टम यूज़ होता है। उसके एग्जांपल्स है यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, अभी तो रेड बस, ये सब भी आ गए हैं। फिर आता है रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, जो अपने स्कूल्स में और इन सब के जो रिपोर्ट कार्ड अपने बनते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर से बनते हैं। फिर आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, ये जो फर्म्स होती हैं, जो जो क्या बोलते हैं, फर्म्स या फिर कोई बिजनेस होता है, वो क्या करते हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम को, कि किसको कितना दे दिया, किसका कितना बचा है, अपन ने जो अभी भी कोई सेल की है तो उसको बिल बनाना, चालान काटना, वो सब, अमाउंट रिसीव किया, पेरोल किया, फिर या फिर बैलेंस कितना बचा है उनको, कितना अपने को मिलेगा, वो सब, बकाया कितना है, वो सब। तो इनमें टेली ERP 9 यूज़ होता है, जिसको मैं ट्राई करूँगा कि एंड में दिखा दूँ, क्योंकि मेरे पास ये टेली ERP मैं यूज़ करता हूँ। एंड देन प्रॉफिट बुकिंग, ये सब इनके जो, ये बहुत मोस्टली टेली ERP यूज़ होता है मोस्टली फर्म्स में, ये सब इतना यूज़ नहीं होता, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना। फिर आता है बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम मतलब काइंड ऑफ कोई सामान है, वो अमेजोन से आ रहा है, तो उसका जो बिलिंग सिस्टम होगा वो इससे बनेगा। मतलब जो लेबल होता है, जिस पे प्रोडक्ट पे लेबल लगता है, वो बिलिंग सिस्टम से बनता है।